मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी आप सबका स्वागत करती है। देश में 80% 75% किसान सेंट्रिक आबादी है। मध्य प्रदेश देश का एग्रीकल्चर का एक तरह से हब है, वो चाहे गेहूं का उत्पादन हो, चाहे सोयाबीन का उत्पादन और धान में। मध्य प्रदेश देश में अग्रणी राज्यों में उत्पादन के दृष्टि से आता है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने 1 लाख बात, ऐसा कोई मंच नहीं था जिसपे विधानसभा का ऐसा कोई सत्र नहीं था जिसमें उन्होंने बार बार किसानों की आय बढ़ने की बात की। मैंने भी कई बार मतलब लिया विधानसभा में, जब विधायक था तब भी इस बात की मैंने बहुत ईमानदारी से स्वीकार किया है कि एक मुख्यमंत्री ये सोचता है कि किसानों की आय बढ़े, तो सकारात्मकता से उस पूरे बयान को लेकर कई बार मौखिक रूप से बोलकर मीडिया से बात करते हुए मैंने उस चीज की तारीफ की। उसी बात का अनुसरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 से इस भावना को व्यक्त करना चालू किया बरेली में कि किसानों की आय दुगनी है। आज स्थिति है मध्य प्रदेश की, और ये अत्यंत की बात है। जो सरकारी एजेंसियां इस पूरे मापदंड को सूचकांक को निर्धारित करती है, उसके आधार पर बात है कि 27 रुपये पर किसान की आमदनी है और लगभग 80,000 से 1 लाख रुपया पर किसान पे खर्चा है मध्य प्रदेश में। यही हालात देश के स्थिति है। 10 साल बीजेपी की सरकार देश में और 25 साल 5 पंचवर्षीय योजनाओं से लगभग 1.5 साल का पीरियड छोड़ देते हैं। प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी दोनों में देश के नेता ने और प्रदेश के नेता ने खुली आंखों से कैसे लोगों की आंखों में, किसानों की आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, पूरी दृढ़ता से ये काम। अभी शिवराज जी ने भाषण किया लोकसभा में कृषि मंत्री बनने के बाद, तो उन्होंने कहा कि मैंने मध्य प्रदेश में किसानों की आय दुगनी कर। सौभाग्य है कि ऐसे में मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री है, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दायित्व है कि उनकी इस भावना को हमने उसी वक्त खंडन किया। किसानों से लूट, मोदी जी का दोगुनी आमदनी का झूठ, किसानों की लूट, मोदी जी की दोगुनी आमदनी का झूठ उजागर हो। साथियों, 2023 में शिवराज जी ने लगातार चुनाव के दौरान, उससे पहले बार बार ये बात भावना व्यक्त की कि मैंने किसानों की आय दुगनी कर दी है। पर उसी समय 2022 में संसदीय समिति मध्य प्रदेश के किसानों की आमदनी घट गई है। संसदीय समिति देश की ये लिखित में लोकसभा में जवाब दिया, देश के सामने आया। कोई बात ऐसी जिसमें आंकड़ों क्या, मध्य प्रदेश की सरकार ने क्या बोला, यहाँ के मुख्यमंत्री ने क्या बोला और देश की सरकार और उसके आंकड़ों ने क्या किया, तो ये झूठ देश के कृषि मंत्री का उस समय के मुख्यमंत्री का। 2015-16 में एक किसान की आय थी 9,740 रुपये, जो ये घटकर 2017-18 में 8,339 हुई, जब शिवराज जी देश के कृषि मंत्री बार बार दोगुनी आय की बात, और वो आज तक सतत चल रही है, पैसा बढ़ रहा है। झूठ बोलते हैं, आवाज भारी रखते हैं और अगले झूठ की तैयारी करते हैं। झूठ बोलते हैं कि ताकत से बोलते हैं कि आप लोग तो
विचार ही नहीं कर पाते हो, एक बार भी नहीं लिखते हो कि ये झूठ बोल रहा है हमारे देश का कृषि। एक अखबार भी लिखते, एक पत्रकार, एक टीवी कभी नहीं बोलता है कि शिवराज सिंह चौहान झूठ बोल रहे हैं। इतनी जोर से बोलते हैं कि आप भी प्रभावित हो जाते हैं और अगले झूठ की फिर तैयार करते हैं। कॉम्पिटिशन है, नरेंद्र मोदी से झूठा कौन, तो शिवराज जी टक्कर दे रहे हैं। शिवराज जी टक्कर दे रहे हैं कि मोदी जी झूठ ज्यादा बोलेंगे या शिवराज सिंह चौहान ज्यादा झूठ बोलेगा, कौन जोर से झूठ बोलेगा। घोषणा पत्र में शिवराज सिंह चौहान जब वोट ले रहे थे तो उन्होंने कहा था मैं 2700 रुपए के गेहूं का दाम देंगे, 3100 का धान का दाम देंगे। एक शब्द देश के कृषि मंत्री है, कितना दोगलापन है उनका। मध्य प्रदेश के वोट लेके मुख्यमंत्री बने, सरकार बनाई, 20 साल लगभग या मुख्यमंत्री रहे, भाषण दिए, झूठ बोले। अभी 3 दिन पहले कृषि विभाग का मतलब शिवराज सिंह चौहान का एक ट्वीट हुआ, उसको उन्होंने कहा हमने महाराष्ट्र की और तमिलनाडु और तेलंगाना तीनों के जो सोयाबीन के दाम है वो हम अब बढ़ा के देंगे, उसकी एमएसपी का जो सरकार की नीति है उस पर खरीदेंगे, मध्य प्रदेश को छोड़ देंगे। तीनों राज्यों में देंगे, मध्य प्रदेश में नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के किसान भाइयों जागो, अपने आप को जगा, दलगत राजनीति से ऊपर आपके मस्तिष्क पटल पर आप किसान के बेटे हो, इस एहसास को जियो। ये मुख्यमंत्री जो आज देश का कृषि मंत्री है, इन्होंने 3 राज्यों में एमएसपी की बात, तुमको पता है कि लोग आंदोलित है सोयाबीन के दाम को लेकर, पर यहाँ की राजनीति आपको वोट नहीं देना है, आपसे वोट नहीं देना है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तेलंगाना, महाराष्ट्र में चुनाव है इसलिए अब वहां की बात है। मैं निंदा करता हूं शिवराज सिंह चौहान की, भर्त्सना करता हूं और उनके झूठ पर जितनी उनके खिलाफ बात हो सकती है वो सबको पूरे प्रदेश को मीडिया में करनी चाहिए। 20 साल मुख्यमंत्री एक प्रदेश के किसी एक व्यक्ति को अगर किसी जनता ने अधिकार दिया, कितना बड़ा एहसास है। और उसी मुख्यमंत्री रहते हुए आज कृषि मंत्री है देश के, उन्होंने किस तरीके का धोखा इस देश के प्रदेश के किसानों से किया। न 2700 के दाम दिए, न 3100 के दाम दिए, न सोयाबीन के भाव दूसरी जगह बढ़ाने की बात की, मध्य प्रदेश की बात। आखिर ये धोखा क्यों, ये बदला क्यों, क्या गलती है किसान के बेटों में। मैं मानता हूं कि विपक्ष का हमारा अपना दायित्व है। का अपना संतान के सुख से वंचित है। अब बहनें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा।